प्रायोरिटी रूल, पहला था एटॉमिक नंबर, है ना। CIP रूल है, कान इनकोल्ड प्री लॉक। हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसे। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया था कि सी के साथ मान लो कि जैसे यहाँ पे NH2 है, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 ले लो, और यहाँ पे कुछ और ले लो, OH ले लो। यहाँ ये नंबर 1, ये नंबर 2 ऑक्सीजन से डिसाइड हुआ था, ये नंबर 1, ये नंबर 2 दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए E रहेगा। दूसरा था एटॉमिक मास रूल, वो क्या था? हैवी आइसोटोप, हायर प्रायोरिटी। मतलब T का प्रायोरिटी ग्रेटर होगा D देन H। एटॉमिक नंबर तो सबका एक ही है, 111 है, ऐसे है ना, बट 5 नंबर ग्रेटर है। इसी तरह C में ले लो तो C14 ग्रेटर देन C12। ठीक, इक्वलिजेड में ही काम नहीं करता, ये RS नोमेनक्लेचर के भी सेम रूल जाएगा, वो भी साथ में कर देता हूँ। थर्ड हो गया इसी में आ जाएगा रूल नंबर 2, must not be applied till rule number 1 is completely exhausted। जब तक रूल नंबर 1 ओवर नहीं होता तब तक रूल नंबर 2 नहीं आएगा। CH2 CH3 और CH2 Cl, इसमें लिखना है तो ये कार्बन पे जाओगे तो दोनों के पास कार्बन ही है, तो बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। इसके पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, तो इसके पास दूसरा बड़ा एलिमेंट हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, इसका प्रेफरेंस ज्यादा आया था। ये कराया था। अब CH2 CH2 CH3 और CH2 CD3, तभी रूल नंबर 1 से ही डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन है इसके पास, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन है, तब अगले पे गए, ये दोनों सेम पड़ गया, है ना। फिर नेक्स्ट पे डिसाइड होगा, नेक्स्ट में क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, और यहाँ पे अ, यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम नहीं लोगे, यहाँ पे हाईएस्ट रूल में कार्बन आ गया ये, और इसका हाईएस्ट क्या है, ड्यूटेरियम, तो ये हायर प्रेफरेंस आ गया ना, ये प्रेफरेंस ज्यादा आएगा। CH2 CD3 CH3 इस तरह से रहेगा, तो ये आएगा CH2 CH2 CH3। इतना तक कर लिया था हमने।
उसके बाद आ जाएगा जैसे सी डबल बॉन्ड सी, साथ साथ सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री सी एच, सी डबल बॉन्ड सी एच एच सी एच थ्री, डी और सी। ये क्या है? ई की जेड। ओके, तो फर्स्ट वाला कैन नॉट डिसाइड, राइट? यू कैन नॉट डिसाइड इट बिकॉज दोनों ई है, इट इज नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। करेक्ट। नो जी आई। दोनों सेम ही पड़ गया ना, दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। दूसरा तो बताओ। जेड है। क्या हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड है? वो देखो, यहाँ हायर प्रायोरिटी ये है वन, और ये अ, एक मिनट, सी मैंने लिख दिया था, सी नहीं लिखना था मुझे, तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको एच मानो, एच, डी और एच। नहीं तो सी एस थ्री लिखना पड़ता। ये एच है, ये वन और ये टू, यहाँ ये वन ये टू, और दोनों सेम पड़ गया था इसमें। ये क्या है? एच एच अपोजिट साइड है, तो ये ई है, ये एच सेम साइड आ रहा है, जेड हो गया ना। तो प्रेफरेंस किसका ज्यादा होगा? जेड ग्रेटर देन ई, सिस ग्रेटर देन ट्रांस, आर ग्रेटर देन एस। ये एक प्रेफरेंस रूल आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ फिर? जेड और ई में जेड ग्रेटर है, ये वन हो गया, ये टू पड़ गया, ये दोनों वन वन क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइड है, ये ई फॉर्म होगा। तो जब सेम ग्रुप रहे तो जेड ग्रेटर देन ई, सिस ग्रेटर देन ट्रांस, आर ग्रेटर देन एस, प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट वन। ये सबको क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट हो गया ग्रुप्स विच हैव मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड ये था आर ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन एस, मल्टीपल बॉन्ड। तो इसके एग्जांपल्स मैंने कराए थे कि तुम्हें लिखना होगा। जैसे सीओ एच है, तो कार्बन सोचो तीन, कार्बन के तीन बॉन्ड है ना? उसको ऐसे लिखना सीखो, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, और दूसरा डबल बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करके एक ऐसा दिखाओ ब्रैकेट वाला ऑक्सीजन, की ये भी तो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और ये एक OH है, ऐसे अटैच्ड होगा।
इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी मानेंगे, इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे डिराइव करेंगे। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, सो इसको किसके इक्वल मानोगे, ये कार्बन, एक कार्बन से तो जुड़ा ही हुआ हाइड्रोजन है, मल्टीपल बॉन्ड को कैसे करना है, ऐसे ब्रेक कर दो, ये तीनों बॉन्ड तो कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये कार्बन कर देंगे, ये भी दोनों कार्बन से जुड़े हुए, ऐसा। तो तुम्हें COH एंड सी के साथ 3 OH, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा आ गई? ब्रैकेट मतलब हाइपोथेटिकल हो गया, हाइपोथेटिकल बनाया ना, इसका भी हाइपोथेटिकल ड्रॉ करोगे, कौन किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा? नहीं डिसाइड हुआ, ये होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ये OH तो था इसके पास, यहाँ भी ऑक्सीजन है, बट इस ऑक्सीजन के पास हम लोग क्या मान रहे हैं, कार्बन, है ना, और उसके पास सब हाइड्रोजन ही है। ओके, ये दोनों में फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड कि सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ये केवल ग्रेटर लेस बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं हो रहा है किसी से? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओह ये भी प्रॉब्लम है, स्क्रीन दिख रहा है? किसी का जवाब नहीं आ रहा, फर्स्ट होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, कार्बन, इसको CH2 मान लो, अब ये मल्टीपल बॉन्ड घटाना है, तो एक तो हाइड्रोजन था, इसी को यहाँ पे
सी मांगोगे ना, ये CH2 को भी सी मांगोगे। इससे कंपेयर करो, इसके पास भी हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, बट इसके पास यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे डिफरेंस है, ये CH3 पड़ गया और इसके पास CH2 के साथ C पड़ गया, तो ये पॉइंट डिफरेंस है ना। आई थिंक एक और एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखो, C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड C के साथ 3 CH3, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? फर्स्ट, यस, अभी करेक्ट है। यस अंकित, फर्स्ट यही होगा ना, इसको करोगे C। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे देखोगे तो इसका क्या होगा, पहले पे कार्बन कार्बन एंड कार्बन, बट दूसरे वाले के पास यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, इसके पास क्या मानना है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी क्या हो गया, कार्बन कार्बन कार्बन, बट ये जो सेकंड वाला जो हो गया, कार्बन के पास यहाँ पे दो कार्बन एक्स्ट्रा पड़ जा रही है, ये मैटर कर जाता है, जबकि इसके पास क्या, तीनों हाइड्रोजन ही तो है। ओके, नाउ CH डबल बॉन्ड CH2, CH CH3, CH2 CH3, इसमें ग्रेटर प्रायोरिटी, फर्स्ट, फर्स्ट बोल रहे हो तुम लोग, सेकंड होगा ना इस पर, ये जाएगा। अच्छा देखता हूँ, हो सकता है वो भी, ये कार्बन आ गया, यहाँ भी कार्बन है, तो पहले पे क्या हो गया, इसके पास भी हाइड्रोजन का दो कार्बन, वो तो फिक्स हो गया ना, बट इसके पास क्या हो गया, अगले में एक कार्बन है, इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस से देखोगे तो इसके पास एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या हो गया, दो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन, बट इसके पास हाइड्रोजन तो एक्स्ट्रा पड़ गया ना, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, जबकि नो हाइड्रोजन, उसके पास दो हाइड्रोजन एक सिंपल कार्बन है, और यहाँ पे क्या हो गया, दो हाइड्रोजन विद कार्बन विद द एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। आई थिंक ये रूल अभी मल्टीपल वाला क्लियर हो गया होगा, अब प्रैक्टिस करके कर सकते हो। तो C ट्रिपल बॉन्ड N और C के साथ NH2 कर दे तो क्या होगा, सेकंड, अभी भी रॉन्ग हो रहा है, सोचो क्यों, क्यों फर्स्ट होगा। हाँ फर्स्ट होगा,
सब एग्जाम्पल तो ये दिए ना, इसके साथ नाइट्रोजन ले लो, मतलब यहाँ पे हाइपोथेटिकल नाइट्रोजन मानोगे, हाइपोथेटिकल नाइट्रोजन, और इसके पास हाइपोथेटिकल कार्बन। क्या डिफरेंस है? इसके पास 3 नाइट्रोजन है तो इसके पास भी 3 नाइट्रोजन है, बट उसके पास, सबके पास हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास क्या आ गया, एक ऐसा नाइट्रोजन है जिसके पास कार्बन है। इन दोनों के पास क्या है? सब हाइड्रोजन ही है ना, इसलिए ग्रेटर पड़ गया। ओके। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ऐसे ये दोनों में, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको ऐसे दिखा सकते हो, इधर इधर एक सी मिला, इसको भी एक सी मिला है ना, इसको आगे ओ मिला, इसको भी ओ मिला, टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में साइक्लिक है ना, तो एक कार्बन इधर से आ जाएगा, उसको ओपन करके लाओ तो ये 2 कार्बन लाएंगे, और दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसी तरह से जाएगा ये, यहाँ जाएगा, 2 कार्बन हो गए, उसके बाद ऑक्सीजन ले लो, फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो COC लिखने पे ज्यादा इजी। कार्बन, कार्बन 2 कार्बन आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आएगा, ये 3 कार्बन है आसमान, इट इज इक्विवेलेंट टू 3 कार्बन, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ऐसे। इसमें कैसे किया था, ये कार्बन ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कार्बन लो, तो 2 कार्बन ऐसे। तो साइक्लिक वाला रूल हर जगह नहीं दिया हुआ है ना, बट उसको ऐसे ही 4 कार्बन ब्रेक करके देखते हैं, कभी आ गया तो आ गया, ऐसा वाला ही, राइट। तब प्रेफरेंस किसका जा रहा है, जिसमें ज्यादा कार्बन दिख रहा है ना, कार्बन पहले पे मिला, यहाँ पे भी इसको ऐसे दिखा दो, इस तरह से, ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से 2 कार्बन स्टार्ट हुआ, देन ऑक्सीजन, ये कार्बन, देन ऑक्सीजन, फिर यहाँ से बैक ले लो, ओके। तो क्या हो जाएगा इसमें, तब फर्स्ट ग्रेटर एन टू आएगा ना, तो जब ऐसा प्रायोरिटी लेना पड़े तुम्हें, इसमें और इसमें, यहाँ पहले ही पॉइंट पे ऑक्सीजन मिल जाएगा ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पहले कार्बन आएगा फिर ऑक्सीजन आएगा, हाँ, फर्स्ट का डिफरेंस, ओके। ऐसा ऐसा पड़ गया, ये मैं एडवांस के लिए बता दे रहा हूँ, और कहीं जल्दी दिया हुआ नहीं है ना, बट एडवांस में कभी कोई यूनिक क्वेश्चन दे दिया तो हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन हो गया, फाइंड EZ, सबका जल्दी डिसाइड कर लो, कौन सा E है कौन सा Z है, हाँ ले लेते हैं 1 मिनट, फर्स्ट, सेकेंड,
इतना क्या करो। हाँ ललित बोलो। सर एक बार लास्ट स्लाइड शो करना प्लीज। साइक्लिक है, अवॉइड करो उसे। साइक्लिक का कभी एडवांस में आया तो आया है, भूल जाओ, अभी तक कहीं और बुक में नहीं है। इसको करो जितना दिया। ओके ई एफ एफ जी एफ जेड ई ई ई। वैसा तुमने कौन सा आंसर दिया है? जेड अंकित, जेड ट्रिपल ई। ओके जेड ई। ओके हाँ तो फर्स्ट वाला आ गया तुम्हारा जेड। करेक्ट है ये जेड। कैसे? ये दोनों में कार्बन है तो यहाँ ड्यूटेरियम है। इधर कार्बन है, इधर सेम साइड वाला जेड हो जाता। दूसरा ई। करेक्ट है। यहाँ नो जी आई, क्योंकि दोनों तो हाइड्रोजन है ना, दोनों एंड सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आओगे, इधर आओगे तो इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास ये है, तो ये वन कार्बन है और हाइड्रोजन, तो वन और टू। और इधर हाइड्रोजन पड़ गया ना, इधर वन और ये टू, तो दोनों वन अपोजिट साइड आ गए, इसलिए ई है। थर्ड भी ई आ गया। करेक्ट है, थर्ड भी ई है। यहाँ कार्बन के बाद नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। ये जब काउंट होगा, ये वन, ये टू, और ये दोनों में ये ज्यादा कार्बन दिखेगा, ये वन, ये टू। इधर ये वन, ये टू। इसके पास सी एस थ्री आएगा, वहां पे हाइड्रोजन है, तीनों ऑक्सीजन लेके, तो ये वन वन से ई आएगा। हाँ अब बोलो, क्लियर हुआ? ओके डन, सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट, सिन और एंटी। सिन और एंटी फॉर्म कैसे था? इफ रोटेशन restricted site or atom have lone pair, then we use syn and anti। जैसे R1 C R2
डबल बॉन्ड एन ले लो, ये रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब एक लोन पेयर है, एक जी है, जी कोई भी ग्रुप होगा, जी में भी एच, एच हुआ था नेम, याद होगा इमाइन फॉर्मेशन। ओ एच, इसका नेम क्या था, ऑक्साइम, या इसका नेम आता है तुम लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में कि NH हुआ तो इमाइन, NOH रहा तो ऑक्साइम, NH2 रहा तो हाइड्राजोन, ना हाइड्रोजन से हाइड्राजोन आया था। एल्डिहाइड कीटोन का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, बट नेमिंग तो यही करना है ना। फिर इसी में DNP टेस्ट वगैरह आया था, तो सब देखोगे एल्डिहाइड चैप्टर में। तो ये ऑक्साइम फॉर्मेशन आ गया। जैसे R1 फर्स्ट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा एक नेम। सेकंड पे जाओगे R1C, N रहे तो भी आएगा ना, NR2 लोन पेयर, ऐसा होगा ना। वो सिंपली तुम्हें ऐसा देगा कि ये आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या। तुम्हें समझना होगा कि हाँ इसके साथ लोन पेयर भी तो है, उसका ओरिएंटेशन हो सकता है ना सिन और एंटी। N डबल बॉन्ड N, R1C R2 डबल बॉन्ड O, ये नहीं शो कर सकता, दोनों साइड लोन पेयर है ना। बट एक H कर दो, हाइड्रेशन कर दो, तब ये शो कर सकता है। मतलब कीटोन को यदि H+ दे दिया जाए तब वो यहाँ पे शो करेगा। CH3 NH, ये शो कर सकता है क्या। यस, कैसे, ये साइक्लिक हो गया, रोटेशन तो रुक गया। एक मिथाइल के साथ हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ N के साथ ये हाइड्रोजन लोन पेयर हो गया। तो ये सब शो करते हैं, तो यही सब एक्सेप्शनल एग्जांपल आते रहते हैं सर। ओके, नेक्स्ट में हो गया R1CH डबल बॉन्ड NCO डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2NOH है, तो क्या होगा, यहाँ से O और H2 को हटा दोगे, क्या है ना, साइक्लिक कंपाउंड नॉट रोटेट। हाँ, ये साइक्लिक कंपाउंड रोटेट नहीं करता है ना, साइक्लिक और डबल बॉन्ड, और ट्विस्टेड हो जाएगा ना। ये मैंने बताया था ना कि एक रॉड ले लो, तो ये H है मिथाइल है, यहाँ H है मिथाइल है, तो कंफर्म कर सकता है ये रोटेट करके, सिंगल रहता है बॉन्ड तो। पर डबल आ जाए तो कंफर्मेशन रुक जाएगा, H के सामने H ही रहेगा। तो ये जैसे एक रॉड लगाया तुमने, तो फिर एक थर्ड रॉड लगा के इधर कर दो, तो भी रुका रहेगा, वो H के सामने H ही पड़ा रहेगा, वो मिथाइल के सामने मिथाइल ही पड़ा रहेगा ऐसे। तो साइक्लिक कंपाउंड या डबल बॉन्ड बताया था ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। हाँ, ये एल्डोक्साइम होगा, राइट। इससे कितने कंपाउंड बनते हैं वो पूछता है, नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म। एक लोन पेयर के साथ OH, और एक CH डबल बॉन्ड N के साथ OH लोन पेयर, इसका नेम आता है एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसका नेम क्या था, हाइड्रोक्सिल अमाइन ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन, और ये क्या था, एल्डिहाइड। तो फॉर कौन सा सीन कौन सा एंटी है, तो उसका एक रूल है। रूल क्या है, फॉर एल्डोक्साइम सिन मतलब व्हेन HNOH आर ऑन सेम साइड। एंटी कब होगा, व्हेन HNOH आर ऑन डिफरेंट साइड।
यहाँ एच और OH डिफरेंट साइड है, तो ये होगा एंटी और ये होगा सिन, बट ये एल्डो एंजाइम के लिए, कीटो एंजाइम के लिए ऐसा नहीं है। कीटो एंजाइम का नेम कैसे आ जाता है, कीटो एंजाइम, वो क्या होगा, R1C R2 डबल बॉन्ड, वो ले लो, इसका रिएक्शन H2NOH से करेंगे हम लोग, तो बन जाएगा R1CR2 डबल बॉन्ड N के साथ OH लोन पेयर। उसका दो नेम हो सकता है, इसको बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, विथ रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप क्या आ जाएगा, इसको अलग लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ, यहाँ पर जो नेम आता है R1CR2 डबल बॉन्ड N, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया OH, ऐसा हो गया ना, विथ रिस्पेक्ट टू OH। इसको भी R और मिथाइल चेंज कर देता है, R1 R2 कैसे नाम दोगे, मान लो मिथाइल इथाइल कर दिया, ये मिथाइल और इथाइल, ये होगा सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। OH के रेस्पेक्ट में तुम्हें बताना पड़ता है, तो OH के रेस्पेक्ट में मिथाइल सिन है ना, तो सिन मिथाइल, और एंटी इथाइल, इथाइल का अपोजिट है ना, एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइड, ऐसे नेम देते हैं। मतलब इसका जो दूसरा नेम होगा MECET डबल बॉन्ड N OH, ऐसे होगा, तो OH के रेस्पेक्ट में इथाइल सिन है, इस पर क्या होगा, सिन इथाइल, या तो ऐसे लिख दो, या उसके किसका है, एंटी मिथाइल, मिथाइल का अपोजिट है ना वो, ऐसे सिन मिथाइल, तो ये क्या बच गया, मिथाइल ना, सिन मिथाइल कीटोक्साइड से, ये एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइड, ये सब नोमेनक्लेचर वहां पर नहीं आता, यही करना पड़ता है। क्लियर हुआ ना, ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन आते रहता है, हाउ मेनी ऑक्साइम्स आर फॉर्म इंक्लूडिंग स्टीरियो आल्सो, of course, are formed when following carbonyl compound are reacted with hydroxylamine, हाँ, HCHO फर्स्ट, इसके साथ वन ही आएगा, क्योंकि ये शो ही नहीं कर सकता, ये तो दोनों एंड सेम पड़ गया ना, नो GI। सेकंड PHCHO बेंजल्डिहाइड, कितना बनेगा, टू, यस, एक OH और H ले लो,
एलोन पे ले लो, ये एंटी फॉर्म हो गया और एक सिन आ जाएगा। यहाँ ओके, रोशन इज इन वेटिंग रूम। हाँ बताओ। 1 1 ही होगा ना? अरे हाँ, फिर से ले लेते हैं, टेस्ट करो। अरे सिमेट्रिकल है, इसमें कहाँ से ढूंढ रहे हो? सिमेट्रिकल में नहीं आएगा ना? हाँ ले लेते हैं, बोलो। सर हमें रिएक्शन, हाँ, हमेशा जब हम एंटीसिन की बात करेंगे तो रिएक्शन करके शो करना है या फिर जनरल जो आपने केस दिया वो देख के शो करना है? नहीं नहीं, फिर से बताओ क्या बोल रहे हो। जब सिन और एंटी की बात कर रहे हैं एल्डोक्साइड या कीटोक्साइड में, तो एल्डोक्साइन में जो आप हम बात कर रहे हैं तो हम रिएक्शन करवा के देखेंगे या फिर हाँ हमको। एल्डोक्साइड उसी को बोलते ही है, रिएक्शन करने के बाद जो बना। रिएक्शन करने से पहले तो एल्डिहाइड कहलाता है। ठीक है सर। ये सिमेट्रिकल है, बस वही तो सर्च करना है, सिमेट्रिकल है कि नहीं। डबल बॉन्ड है, ओ एच। यहाँ हो गया ना, ये यहाँ रहता तो अलग हो जाता, तब 2 हो जाता। बट यहाँ पे तो मिथाइल है ही नहीं ना, तो ये सिमेट्रिकल है, एक ही आएगा 1। बट वही चीज मैं बोल रहा था कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप कर दिया जाए तो अलग हो गया ना, तब 2 ऑक्साइड्स, 2 प्रोडक्ट है ना। क्लियर हुआ? मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कितना होगा? जीरो। लर्न कर लेना। क्यों? तो जरूरी है कि कार्बन ही शो करेगा? डायजो कंपाउंड H2N2 है ना। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं, लर्न है तो याद आएगा नहीं, तो वहां पे कहाँ सोचोगे। एग्जाम सोचने वाली जगह थोड़ी नहीं होती। यहाँ से लर्न करके जाओ, वहां पे लिख के आओ, क्यों इतना ही के लिए होता है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो जीआई इन एल्कीन्स। ये 4 होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसका 2 फॉर्म कौन कौन सा हो गया? हाँ अंकित। सिस ट्रांस। बोलो। सर उसमें आपने बोला वो कि जरूरी थोड़ी कि मतलब ये कर सकता है, तो सर ऐसा जरूरी भी तो नहीं है ना कि सेकंड वाले में भी बाजू में CH3 लगे कुछ, मतलब दूसरा एटम भी लग एल्कीन सकता है, बोला Cl हुआ भी है, लग सकता है ना। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं, एल्कीन। ओके, सिंपल अल्कीन। हाँ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी आ जाए। ओके सर, ठीक है सर।
ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, सब ये सब लर्निंग वाले हैं, एग्जाम में जाके नहीं सोच सकते। हाँ, सबको क्लियर हो गया ये? ओके, नेक्स्ट। एक मिनट लेते हैं। draw all the isomers of C2HCl Br. ये भी क्वेश्चन देखा होगा बहुत। हाँ बताओ रितेश। सर लास्ट क्वेश्चन एक बार प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना सर, समझ में नहीं आया। लास्ट में क्या था कि एल्कीन, कोई भी एल्कीन ले लो, मिनिमम कितना कार्बन होगा तो वो शो करेगा बीआई। दिखा दो ना एक बार। एल्कीन ले लोगे तो नहीं करेगा, प्रोपीन भी लोगे तो नहीं होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गया ना। हाँ सर। मिनिमम ब्यूटीन चाहिए ताकि दोनों साइड अलग अलग हो पाए। ठीक है। ब्यूटानीन नहीं करेगा, ब्यूटानीन पे तो दोनों हाइड्रोजन ही है टर्मिनल पे, ओके सर। क्लीन कर जाएगा। इसका बताओ। हाँ, कितने स्ट्रक्चर हो गए? 2 है, 7 है, 2 है, 6 है क्या? अच्छा वो पहले वाला तुम बता रहे हो। 6, हाँ 6 होगा। हाँ शिवानी, यस 6। अंकित, ये तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया ना। एक बार फ्लोरीन रखो, फ्लोरीन के साथ यहाँ पे क्लोरीन रख दो, फिर यहाँ पे ब्रोमीन आयोडीन है ना, और एक इसका अपोजिट अगले में कर दो इसके साथ फ्लोरीन क्लोरीन रख दिया, फ्लोरीन ब्रोमीन रखो। उसके बाद अगले में क्या रखोगे? फ्लोरीन आयोडीन रखो। रेस्ट ऑल कॉम्बिनेशन अपने आप बैलेंस हो गया, देख लोगे तो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ फ्लोरीन ब्रोमीन तक क्लोरीन आयोडीन का कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ, और ये ब्रोमीन क्लोरीन का कॉम्बिनेशन आ गया, यही हो गया ना। और सबका अपोजिट फॉर्म। ये भी क्वेश्चन आते रहता है। ओके, पॉलीन्स कौन कौन सा होगा? कंजुगेटेड मालूम है, रेजोनेंस होगा, आइसोलेटेड मालूम है, क्यूबिलीन लगातार डबल बॉन्ड हो, सिंपलेस्ट वाले को क्या बोलते हो? एलीन। इसमें नोमेनक्लेचर हो गया, सिंपलेस्ट क्यूमिलीन को एलीन बोलते हैं। नाउ क्यूमिलीन में कौन सा जीआई शो करेगा, कौन सा नहीं? जैसे
CH3 C H डबल बॉन्ड C CH3 H। तो ये तुम्हें समझना होगा, ये मैंने बताया था कि ये CH3 और H इसको तुम XY प्लेन में मान लो, इसके पास PZ होगा, ये कॉम्बिनेशन PZ का हो गया। ये याद आ रहा है सबको, क्योंकि SP है, ये SP2 है, ये SP2 है, ये हो गया PZ, ये हो गया PY। तो इसके पास क्या बच जाएगा, अलग बच जाएगा ना, XZ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बच गया, वो PY दे पाया, तो इस C के पास PY है, तो ये दोनों XZ प्लेन में आ जाएंगे। तो ऐसे हो जाएगा, एक मिथाइल कॉपी के ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। तो इसमें क्या दो आइसोमर्स हम लोग सिस और ट्रांस मानेंगे क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें सिस ट्रांस नहीं आएगा। ऑप्टिकल होगा कि नहीं, ऑप्टिकल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है। तो ये CH3 और H हो गया, यहाँ के बीच का डिस्टेंस D1 है, और एक CH3C के साथ H ले लो, डबल बॉन्ड C के साथ, ये CH3H के साथ ये डिस्टेंस ले लो, ये D2 है। तो D1 इज एक्चुअली इक्वल टू D2। क्यों? बिकॉज CH3 जो होता है आउट ऑफ प्लेन है, ये CH3 आउट ऑफ प्लेन है। यहां से तुम किसी का भी डिस्टेंस देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस देखो इस CH3 का या इस H का, ये दोनों को कहीं पोजीशन चेंज कर दो, ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, D और D ही रहेगा ना। क्लियर हुआ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ललितेश बताओ। सर वो लास्ट पेज पे आइसोलेटेड कैसे हुआ? आइसोलेटेड मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड कंजुगेटेड ना हो, डबल से सिंगल सिंगल कहीं या फिर कहीं डबल है, दोनों डबल बॉन्ड आसपास ना हो। एंड सर हमने इसमें डिसाइड कैसे ये किया कि आउट ऑफ द प्लेन होगा? हमने कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम जनरली? भी बताया था, XY प्लेन YZ प्लेन। सर वो तो बता दिया आपने, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें ताकि हम रिजल्ट पे आ जाए? XY CH3 को XY मान लो, तो बाकी PZ हो गया। इसको देखो, पहले बताया ये सब। हाँ सर बताया है, लेकिन करना है फिर से, ठीक है। repeat करना है। हाँ नहीं सर नहीं, एक बार। बाकी लोग को याद है तो वो तुम इसे करके आओ फिर, है ना। नहीं तो वहां पर बहुत टाइम लिया था, फिर यहाँ पे फिर से उतना टाइम देना सही नहीं है, उसके जगह तुम रिवाइज करो। ठीक है सर। ये बताया था कि ऐसे इस तरह से हो गया। हाँ हाँ, आगे ही करता हूँ, डोंट वरी, रिपीट नहीं करूंगा, डोंट वरी। ओके, D1 और D2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम हो गया तो क्या हो गया, नॉट आइसोमर्स, ये GI शो नहीं करेंगे। तो जिसमें भी, जिस क्यूमलीन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसमें डिस्टेंस सेम आएगा, तो GI नहीं होगा। GI किस में आएगा, क्यों, ये नॉन प्लेनर हो गया ना। प्लेनर तो रहे, प्लेनर होगा तो डिस्टेंस अलग होगा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। हाँ, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो जैसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, मिथाइल मिथाइल, ये दोनों सिस ट्रांस होगा क्या? हाँ, तो ये प्लेनार हो गया। वन बॉन्ड वाले एल्कीन प्लेनार होता है, 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड 7 बॉन्ड वो सब प्लेनार होते हैं ना। इसमें ये डिस्टेंस अलग अलग पड़ जाएगा, एक प्लेन में तो दोनों का डिस्टेंस अलग होगा ना, ये D1 पड़ गया, यहाँ इसके बीच में D2 पड़ गया, तो D2 इज ग्रेटर देन D1 ना। ये दोनों सिस ट्रांस होंगे, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, तो ये GI शो करेगा। ओके ठीक है, अब बताओ कौन सा GI शो करेगा। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C HCH3, ये GI शो करेगा क्या? NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, फर्स्ट में ज्योमेट्रिकल है,
हाँ, पहला नहीं करेगा। रीजन? हाँ, दूसरा करेगा, राइट। ये प्लेनार तो है बट ये दोनों सेम पड़ गया, इसलिए वो नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा ऑड बॉन्ड वाले करते हैं ना। ये शो करेगा क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर और एच, ये दो अलग डिफरेंट ग्रुप है ना। यहाँ भी लोन पेयर और एच दो डिफरेंट ग्रुप है। इसका ये नहीं होगा ना, ये दो डबल बॉन्ड। हाँ, तो कौन सा हो गया? नॉन प्लेनर ना। इसके बाद एच ओ प्लस डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ एच प्लस। ये यस नो? यस, क्योंकि एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर के साथ एच, यहाँ लोन पेयर के साथ एच। हाँ ललितेश बोलो। सर आपने वो स्टार्टिंग के जो कंपाउंड में आपने बताया था एक केस की प्लेनर कौन से कंपाउंड होंगे, जो लॉन्ग चेन है वो प्लेनर होंगे या फिर जो डबल, जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो वो प्लेनर था ना। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल? ठीक है सर। लेटेस्ट रिवाइज करते रहो। ओके, ये हो गया ना क्लियर आंसर को? ठीक है, स्पाइरो की बात करें हम लोग। सोचो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ऐसे लोगे तो एक ऐसे ऊपर की ओर आएगा कॉपी के, ये दोनों कॉपी में ले लो, एक कॉपी से नीचे जाएगा, ऐसे होगा ना। तो साइक्लिक कंपाउंड भी तो ऐसे ही होगा ना। तो तुम इस तरह से साइक्लिक बनाते हो, तो ये इस तरह से स्पाइरो हो गया। तो जैसे कि ये मिथाइल के साथ हाइड्रोजन, ये शो करेगा क्या? सिस एंड ट्रांस। इसे इक्विवेलेंट टू टू डबल बॉन्ड मान लो। रिंग और डबल बॉन्ड को सबको डबल बॉन्ड मान लो। इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? डबल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड सी, दोनों रिंग को डबल बॉन्ड ही मान लो और इससे कंपेयर करो। तो ये इवन नंबर वाला क्या हो गया? शो नहीं करता। ये ऑड वाला करता है ना, एल्किन करता है 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड से 1 बॉन्ड, तो नो जी आई। यही हो गया ना। इसका रीजन समझोगे तो क्या होगा? जैसे मिथाइल और हाइड्रोजन को मान लो मैंने कॉपी के प्लेन पे रखा, ये बॉन्ड ऐसे ऊपर की ओर दिखा रहा हूँ, मतलब ये रिंग तुम्हें कॉपी की ओर उठा हुआ आएगा। इमेजिन करो ये रिंग तुम्हारे हो रहा है ऐसे, एक कार्बन उठ के आया हुआ है, एक कार्बन तुम्हारे से नीचे चला गया, कॉपी के नीचे ऐसा चला गया। हाँ, तो फिर ये वाला रिंग ये कॉपी पे आ जाएगा यहाँ पे, यही होगा ना। ये कॉपी पे आ गया तो फिर यहाँ वाला क्या हो जाएगा? मिथाइल ऐसे ऊपर चला गया और ये हाइड्रोजन नीचे, तो फिर यही वाला केस आ गया ना, ये दोनों मिथाइल वाला। बोलो सर इक्विवेलेंट टू कैसे हुआ समझ में नहीं आया कौन सा? सर इक्विवेलेंट टू कैसे हुआ समझ में नहीं आया। उसको मान लो, जितना भी रिंग होगा ना उसको इक्विवेलेंट टू डबल बॉन्ड मान लो। बेटर ऐसे समझने से अच्छा जो मैंने बताया कि रियलिटी में ऐसे ऐसे होगा, तो उतना कौन समझता है। बस जितने रिंग होगा उसको डबल बॉन्ड मान लो और आंसर कर दो।
ठीक है सर। सर ये जनरल अप्रोच रहेगा ना स्पाइरो कंपाउंड में? हाँ। ठीक है। एक्चुअली ऐसा है। नेक्स्ट जैसे कि ये हो गया MEH, इसमें क्या होगा, इसको इक्विवेलेंट टू 3 डबल बॉन्ड ले लो, ये हो जाएगा CH3H, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 2 3 डबल बॉन्ड, CH3H। ये क्या हो गया, 3 वाले शो करते हैं ना, ये GI शो करेगा। बट एंड ग्रुप हमेशा अलग होना चाहिए, नहीं कि एंड ग्रुप सेम करके दे दे तुम्हें, तो कंफ्यूज करने के लिए कि तुम रिंग ही काउंट करते रहो, एंड ग्रुप दोनों ये दोनों हाइड्रोजन ही दे दे, तब तो नहीं होगा ना। तब तो जो भी रहे नहीं होगा, इवन हो ऑड हो कुछ भी रहे, तो ऑड बना भी दिया तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है ना। ओके, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो तो उसी तरह से लेना था। कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसे हो गया रिंग, एक यहाँ पर हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक CH3 ऐसे हो गया, तो ये जैसे यहाँ मिथाइल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इज इक्विवेलेंट टू 3 डबल बॉन्ड ले लो, MECH हो गया, ये रिंग वाला एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा तो डबल बॉन्ड ही है H और CH3, तो ये GI शो करेगा। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड CH3। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या? हाँ, यहाँ पे सिमेट्रिकल है, नो GI, बट इसके कारण तो GI होगा ना, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल पड़ गया है ना, तो ये GI नहीं दिखाएगा। नॉन सिमेट्रिकल है तो ही बात उठती है, जैसे यहाँ मिथाइल हो गया, डबल बॉन्ड CH3, ये नॉन सिमेट्रिकल है तो इसमें GI होगा। ओके, बाईसाइक्लो कंपाउंड, इसमें होगा क्या,
हाँ बताओ। हाँ दिलकश बोलो। सर स्पायरो का नॉमेनक्लेचर सारे तो भूल जाओ, वो नहीं है आईआईटी में। और सर बाईसाइक्लो नहीं है सर, बाईसाइक्लो का। वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है सर। ओके। डेकेलिन फिर भी मैंने बता दिया था नॉमेनक्लेचर में, तो देख लेना जब बताया था तो। स्पाइरो नहीं बताया था, बाईसाइक्लो बता दिया था क्योंकि वो तो है भी नहीं। हाँ ये शो करेगा ना कैसे, सिस और ट्रांस। डेकेलिन यहाँ पे जो हो गया ना, ये चेयर और बोर्ड फॉर्म आ जाता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे सिस हो गया ना, और एक बार दोनों हाइड्रोजन इसके ट्रांस ले लो, दोनों हाइड्रोजन ट्रांस ले लोगे तो मैंने साइक्लोहेक्सेन ही बना दिया, बट चेयर और बोर्ड फॉर्म आता है वो, तो फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन तुम्हें समझना है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, अब ये सब लर्न कर जाना, एग्जाम में जाकर सोच नहीं सकते। ऑर्गेनिक वही है, तुम्हें आता है तो करके आओ, ये तो वहां नहीं सोच सकते। इसका जीआई हो जाएगा ना, जैसे अभी में दो हाइड्रोजन हुआ उसी तरह मिथाइल हाइड्रोजन है, सेस एंड ट्रांस। साइक्लोएल्किन भी बता दिया था। साइक्लोएल्किन में क्या है, 3 4 5 6 7 मेंबर, नो जीआई। 8 9 10 ये क्या होगा, ये जीआई होगा, एंड सिस विल बी ग्रेटर देन ट्रांस स्टेबिलिटी। मतलब जैसे कि, और 11 12 13 वगैरह आ जाए, 11 से उल्टा हो जाएगा, ये भी जीआई शो करेगा बट अपोजिट। रिंग बड़ा पड़ गया ना, तो ट्विस्ट करके तो ट्रांस ही ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ग्रेटर देन सिस। तो ये सिस बनाना होगा तो ऐसे फोल्ड कर दोगे तो सिस हो जाता है, ये दो साइड हाइड्रोजन आ जाता है, ऐसे है ना, तो फोल्डेड वाला सिस होता है। और ट्रांस कैसे करते हैं हम लोग, तो कुछ ऐसा आ जाए, ये ट्रांस हो गया, दोनों मिथाइल एक दूसरे को अपोजिट चला गया, ये सिस हो गया, सिस ऑक्टीन, ये ट्रांस हो गया। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल ना, जिसमें कार्बन कम है 10 तक तो सिस ही मोर स्टेबल है, 3 4 5 6 7 तक में तो सिस ही बनता ही है, ट्रांस बनता ही नहीं। 8 9 10 में ट्रांस बन गया बट सिस मोर स्टेबल होगा। हाँ बट 11 12 13 आ गया तो रिंग बड़ा होने लगा, तो फिर से वापस आ जाता है ट्रांस इज मोर स्टेबल। जब रिंग बड़ा है तो फोल्ड करके आराम से आ जाता है विदाउट एंगल स्ट्रेन, तो उसमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल रहता है। हाँ, ये क्लियर हुआ सबको। ओके नेक्स्ट में ये जीआई शो करेगा। यस और नो, तो यहाँ जीआई नहीं होगा, ये तो कल डबल बॉन्ड के क्रॉस से सी हो सकता है ना, और यहाँ मिथाइल है, हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन करोगे तो 5 बॉन्ड आएगा। क्लियर। बट यहाँ पे तो हो सकता है ना, ये दो मिथाइल, यहाँ पे जीआई नहीं है ये, बट यहाँ कारण जीआई है ना, दो मिथाइल ग्रुप।
ये बहुत सिंपल रिलेशन आते रहता है, बता दिया तो याद रहेगा ना, नोट्स में रख लो, ये सब तो याद रहेगा। हाँ, NH, ये NH, ये शो करेगा क्या? इधर यहाँ भी शो करेगा, है ना? लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन है ना, एक लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर दिखाया नहीं रहेगा, तुम्हें समझना होगा। और यहाँ भी क्या हो गया, लोन पेयर हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और H, ये भी शो करेगा ना। ओके, टोटल नंबर ऑफ GI, N स्टीरियोजेनिक सेंटर है, where GI is possible। फर्स्ट हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। स्टीरियोजेनिक सेंटर है कितना? दो है, एक तो ये है और एक ये है, इधर वाला नहीं है, ये दोनों सेम है ना। यहाँ N का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब सिस ट्रांस आप है, यहाँ स्टीरियो मतलब क्या था, अरेंजमेंट इन द स्पेसेस डिफरेंट ना। इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना होगा? टू, करेक्ट अंकित। यहाँ तो GI शो करेगा, तुम्हें याद होगा कि ये दिखाया क्या, GI शो करेगा। और ये डबल बॉन्ड, ये दोनों एंड अलग है, देख लेना एंड अलग अलग है ना, CH3H, इसके पास भी H और एक बड़ा सा ग्रुप, इसके पास क्या है, H और ये बड़ा सा ग्रुप, ऐसा है ना। यहाँ भी H और ये CH3, तो वो ग्रुप्स तो अलग होने चाहिए ना, ये दो सेंटर है, N=2। हाँ, ये क्लियर है सबको, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या हुआ? ओके, तो पहला आ गया, व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक मतलब क्या हो गया, टू एंड्स आर डिफरेंट, टू एंड्स आर डिफरेंट ग्रुप। जब डिफरेंट ग्रुप होगा ना, तो क्या हो सकता है, जैसे C2H5 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH CH3। सो हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर देयर? यहाँ पे दिखा सकता है, यहाँ H अलग है, मिथाइल अलग है, यहाँ भी H अलग है, ये अलग है, ये एक सेंटर हो गया। यहाँ भी वैसे ही H अलग, ये बड़ा ग्रुप अलग, यहाँ भी H अलग, मिथाइल अलग। दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है जहाँ पे सिस ट्रांस वगैरह कर सकते हो, है ना। ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गया और ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गया, तो N का वैल्यू क्या हो गया, 2 ना, और दोनों एंड अलग अलग है, यही है ना। तो GI जो होगा 2:N, मतलब 2:2 4 आ जाएगा। कैसे, पहले का सिस तो दूसरे का ट्रांस, ऐसा हो सकता है ना, सिस ट्रांस फिर इसका ट्रांस, वो बना भी लेता हूँ ताकि इस बार एक से तो क्लियर रहे ना। इथाइल हो गया CH डबल बॉन्ड C, इसका सिस बनाना है तुम्हें तो ऐसे रखो, तो ये सिस बना दिया, दो हाइड्रोजन सेम साइड दिख रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पे जाओगे तो अगले को क्या बनाना है, सिस। सिस बनाना चाहते हो कि सिस ट्रांस मैटर कर रहा है, तो सिस ट्रांस बनाना चाहते हो, दूसरे का ट्रांस चाहिए, तो ये कार्बन इस साइड लो, दोनों कार्बन होना चाहिए और ये दोनों हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ट्रांस होगा। यहाँ मिथाइल हो गया, सिस ट्रांस, यही हुआ ना। दूसरा हम लोग ले लें ट्रांस सिस, मतलब ये
इथाइल जो हो गया इस पर ट्रांस हो गया, इथाइल इधर डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे आ गया और ये दोनों आ गया, तो ये ट्रांस हो गया और इसका सिस बनाना, इसका सिस कैसा होगा, ये H और ये मिथाइल। नेक्स्ट में क्या होगा, अगला दो सोचो। हाँ ललित बोलो। लास्ट पे वो लास्ट कंपाउंड था सर, उसका एक स्टार्टिंग का जो जीएस था वो समझ में नहीं रहा। वो कि कितने तुम्हें कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, तो एक ही पॉइंट था कि यदि दोनों सिमेट्रिकल हो गया ना एक साइड में, जैसे दो हाइड्रोजन दो मिथाइल, तो नहीं शो करते। नहीं सर, सेकंड कंपाउंड की बात कर रहा हूँ सर मैं। सेकंड में भी वही था, एक वो कंपाउंड था ना डबल रिंग डबल बॉन्ड, तो वो सभी तो जीआई शो करते हैं, अभी बताया था ना। लेकिन डबल रिंग के साथ एक और चीज क्या है? डबल वो बॉन्ड, दो रिंग एक डबल बॉन्ड था। अच्छा, तो हाँ कन्वर्ट नहीं, कर देंगे, ठीक है। हाँ इट इज इक्विवेलेंट टू थ्री डबल बॉन्ड, बताया था ना, हाँ सर। तो थ्री डबल बॉन्ड शो करेगा। और वहां पे दो रिंग रहता तो नहीं शो करता, या दो डबल बॉन्ड रहता तो नहीं शो करता। हाँ उसके बाद कौन सा आ गया, सिस ट्रांस ट्रांसिस और ट्रांस ट्रांस। अच्छा ये ट्रांस हो गया ना दोनों, ट्रांस ट्रांस। एक बना दो सिस सिस, उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड सी, ये दोनों हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी ऐसे करोगे, दोनों हाइड्रोजन ला दो यहाँ पे, ये मिथाइल ये इथाइल। हाँ तो अब सबको क्लियर होगा कितना होगा, मतलब टू वेज आ गया परम्यूटेशन, यही करते हो ना, दो वे यहाँ पे सिस ट्रांस, यहाँ पे टू वे सिस ट्रांस, कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कितना होगा, 2:2 ना। इस तरह से जितना होगा, तीन डबल बॉन्ड होगा तो 2:3 सिस ट्रांस का कॉम्बिनेशन लेते जाओ। Okay. दूसरा आ गया, जैसे कि एक और ले लो, CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, इसमें कितना होगा, इसको भी CH3CH ऐसे ही लिखा रहेगा वो। फोर आइसोमर्स, टू सेंटर फोर आइसोमर्स, यस बिल्कुल। यहाँ पर अभी ये एंड सेम है वो मैटर नहीं करता, मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक हो गया ना, ये शो करेगा, तीन बॉन्ड वाले शो करते हैं ना। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहता है ना ऐसा, तब नहीं होता, तब तो दो ही डबल बॉन्ड है, क्लियर। तीन डबल बॉन्ड वाले शो करते थे, था ना ऑड नंबर, और एक ये भी सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ भी H और CH3 अलग है, अब यहाँ CH2 कर देता तो ये भी नहीं रह जाता। तो दो ही चीज देखना है कि वो सिस्टम शो करेगा कि नहीं, एंड ग्रुप अलग अलग है कि नहीं। n = 2, 2 का पावर n 4 होगा, है ना। when molecule is symmetric या two ends are same, तब क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, जब एक जैसा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, है ना, सारे डबल बॉन्ड ही हो, जैसे यहाँ पे दो ले लोगे, ये और ये, n का वैल्यू 2, तो कितना आइसोमर्स आते हैं सबको मालूम होगा। ये डायरेक्ट याद कर रहे हो, राइट। इसका फर्स्ट केस हो गया, GI होगा 2:, एक तो सीधे हाफ कर दो, n-1 से 2 से डिवाइड कर दो, प्लस थोड़ा ऐड कर दो,
क्या होगा इसका बताओ? हाँ, एक हो गया n-1/2 जब n ऑड हो, और एक हो गया 2n-1। हाँ, एक हो गया n-2/2, ऐसे होगा ना, मतलब n/2-1। When n is odd, n is even। हाँ, तो क्या आ जाएगा इसका बताओ? हाँ, अंकित तुम्हारा राइट था 3। केवल तुम्हारा ही तो आंसर आया हुआ है। तो जी आई यहाँ आ गया 2^3-1 प्लस 2^3-1/2। 3 नहीं, सॉरी, और 2 लिया है ना, क्या आया? 2^2-1, 2^2-2। ओके, जब ये हो जाए CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, n का वैल्यू 3 हो गया ना, कितना आइसोमर्स आएंगे? 2^3-1 प्लस 3-1/2 ना, 6 हो जाएगा ना। नंबर ऑफ GI। इतने करके बताओ। एक टाइम 5 मिनट टाइम लगेगा, 5 मिनट के अंदर सबका आंसर करो।
कितने आंसर हुए? सब हो गया? 4 4 2 3 3। नहीं, रॉन्ग हो रहा। हाँ अंकित बताओ। मुझे लग रहा है शिवानी, राइट? तुमने एक ही रॉन्ग किया। 4880366। ओके, चलो सबने अटेम्प्ट तो ले लिया ना। देखो इसमें कौन सा हो गया, ये एक जीआई बनाएगा। 8 कार्बन है तो इसमें सिस ट्रांस हो सकता है। ये भी एक होगा, यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग है ना, डबल बॉन्ड है, इधर मिथाइल हाइड्रोजन, इधर भी दो अलग ग्रुप है, तो 2 सेंटर हो गया, तो 2 to 2 4। यहाँ पे 3 सेंटर है, एक तो ये, एक यहाँ भी सिस ट्रांस हो सकता है, और एक ये सेंटर है। यही मिस किया होगा तुमने शिवानी, राइट? तो ये 8 होगा। थर्ड का बता फिर। थर्ड का राइट था तुम्हारा, ये होगा। हाँ अंकित तुम्हारा करेक्ट है, ये दो करेक्ट है। आ, बल्कि ये दो है, ये नहीं होगा। 2 to 4 हो गया ना। साइक्लोहेक्सेन शो नहीं करता ना, डबल बॉन्ड के ग्राउंड नहीं शो करेगा। इसमें तो एक ही सेंटर है, ये ना सिमेट्रिकल डिसिमेट्रिक है। सीएल मिथाइल का अलग होगा, इधर कुछ और होगा, तो 2:1 2 आएगा। इतना चारों में कोई किसी को कोई डाउट है? हाँ अंकित तुमने 0 लिख दिया, 4880। हाँ अंकित बोलो। सर ये फोर्थ वाले में प्लेन से मतलब प्लेन अलग अलग नहीं हो जाएंगे? कौन सा? नहीं, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। हाँ तो सर फिर दो डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट हो जाएगा ना वो? हाँ, इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड हो गया वो। तो फिर प्लेन अलग अलग नहीं हो जाएगा? तो तुम्हें वो एंड पोजीशन नहीं है, डिस्टेंस सोचो, अलग अलग होगा। ये मिथाइल से सीएल, एक बार तुम डिस्टेंस यहाँ से ले लो D1, और एक बार सीएल को यहाँ पे ले लो D2। सोचो डिस्टेंस का अलग हो रहा है। हाँ सर हो तो रहा है। हाँ तो ये आता है क्वेश्चन, बहुत आता है ये। बट एंड पोजीशन पे मिथाइल रहता तो नहीं होता, या दो डबल बॉन्ड ही रहते तो नहीं होते, क्योंकि वो एंड पोजीशन पे तो डिस्टेंस अलग सेम हो जाता ना। तो यस सर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ओके थैंक यू सर। ओके, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, मगर ये बहुत आया हुआ है आईआईटी में, क्योंकि इसको देखने के साथ बोल देते हो ना कि नहीं होगा, इसके लिए आता। शिवानी तुमने सारे करेक्ट कैसे किए? एक ही रॉन्ग हुआ। कितना जेई मेंस में मार्क्स आया था, परसेंटाइल कितना आया था शिवानी तुम्हारा? कम आया था, फिर भी ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले समय, जब तुम इस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो तब तो कुछ भी हो सकता है। ओके, फिफ्थ बताओ। यहाँ जीआई नहीं होगा क्योंकि सेम है।
एलन से ही पढ़ा है तुमने, ओके। कौन सा सेंटर? नेरुल, अच्छा, ज्ञानेश्वर सर ने पढ़ाया था। ज्ञानेश्वर सर ने लेक्चर लिया था ना? हाँ, कविता मैम, राइट। सब हम लोग फ्रेंड ही हैं, कविता मैम, ज्ञानेश्वर सर, सब पेस में थे, पेस से इधर आ गए हम लोग। ओके, तो फिफ्थ में जीआई नहीं आएगा, इतना क्लियर है। राइट साइड में क्या होगा? ये सेंटर भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, बट ये सिमेट्रिकल है ना। सोचो, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया ना, तो इसका कितना था जीआई? 3 था ना, अभी बताया था ना कि डायरेक्ट अब याद रखो। दो डबल बॉन्ड वाला सिमेट्रिकल मतलब डायरेक्ट 3 याद कर लो, रादर देन वहां पे फॉर्मूला लिखो। ओके, नेक्स्ट में। सिक्स थोड़ा सा लगा, ये भी तुम्हारा थोड़ा रॉन्ग हुआ। ये शो कर सकता है, बट तुम्हें ये कैसे मालूम कि जेड जेड है कि ई है? जब दोनों जेड और जेड हो गया तो सिमेट्रिकल हो गया, तब शो नहीं करेगा। दोनों ई और ई है तो भी शो नहीं करेंगे। ऐसे ही हो गया ना, एक जैसा हो गया तो। इस सब पे तुम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर सोचना पड़ेगा। टोटल 3 सेंटर है, 1 2 3, ये नहीं कि 2�3, 8 नहीं। अब सोचो कैसा होगा। अभी सोच के बताओ, फिर हैंड रेस करो। हाँ, कॉमा में CH3 लिखा हुआ है। हाँ, उधर CH3 है, उसको फिर से इधर लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH CH3 है। ये एक सेंटर हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। At point 1, GI is decided by 2 and 3 point. मतलब if ZZ और EE at point 1, then no GI at point 1. Point 1 को GI मानोगे ही नहीं, मतलब यहां से ऐसे आ जाए और यहाँ पे दोनों Z हो जाए, तो Z मतलब सिस की तरह हो गया, Z और Z के तो सिमेट्रिकल पड़ गया ना, तो ये वाले पे GI नहीं आएगा। और दूसरा हो जाए, यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाए, E हो जाए, और ये भी E हो जाए, तो भी ये नो GI।
ये GI कब शो करेगा? जब दोनों अलग हो जाए, मतलब Z और E हो जाए। ये जैसे Z हो सकता है, जब यहाँ पे चेंज हो जाए, ये E पड़ गया, इसके साथ Z हो गया, तो यहाँ पे एक Z होगा और एक बार E हो सकता है फिर। टोटल 4 आएगा फिर। इसको थोड़ा अच्छे से सोचना, क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट क्लियर करता है। और यदि ये क्लियर हो गया तो सेम पार्ट ये था, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस NH कर दिया गया। यहाँ भी तो सेम कंसेप्ट होगा ना, दोनों ZZ या EE हो गया तो नहीं होता, यहाँ भी टोटल 4 होगा। बट ये कर दिया जाए NH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे GI बन नहीं मत दो, तब तक केवल यही बच गया ना, तब तो 2 सेंटर बच गए, ये और ये। तो वो 2:2 यहाँ पे भी 4 आ जाता फिर। बट वही C डबल बॉन्ड O कर दे और NH कर दे, NH कर दे तो 3 होगा। ये सब थोड़ा सोच के आना, अभी बस देख जाओ। हाँ, इसमें कितने होंगे? ये एक सेंटर, ये भी दूसरा, ये तीसरा, 3 हुआ ना। सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है ना बीच वाले के कारण, तो डायरेक्ट कितना होगा? 2:2 - 1 प्लस 2:1 - 1, जो मैंने बोला डायरेक्ट याद करके रखो, 3। ये सब मैं PDF भेजता हूँ तुम लोग को। CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, CH3। इसमें तो ये ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये भी ऑड एक बोला है ना। सिमेट्रिकल है क्या? तो बुक में एक्चुअली दे दिया गया है कि एंड एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। एंड पॉइंट नहीं, सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या? नहीं, दोनों बिल्कुल डिसिमेट्रिक है। तो 2:2 डायरेक्ट 4 करना फिर। हाँ, इसमें ये याद रखोगे तो इवन सिस्टम, नो GI। ऊपर वाला कैलकुलेट हो गया, ये 6 हो गया ना, 2:3 - 1 और 2:2 - 1, जब 6 आया था 3 में। 3 सेंटर है ना, 1, ये भी ऑड है और ये भी है। यहाँ सेम पड़ गया, नो GI। इसमें एक सिस्टम ये पड़ गया, एक सिस्टम ये पड़ गया, तो 2:2 मतलब 4 ना।
सबको क्लियर हुआ इतना? ये सब क्वेश्चन फिर से एक बार अटेम्प्ट करना है ना, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगे, बट जेई एडवांस में आते रहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं फिर ओवर करेंगे। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सिस और ट्रांस? सिस। दो केस होंगे इफ सेम ग्रुप, तो सिस ग्रेटर देन ट्रांस। कैसे होगा, सी डबल बॉन्ड सी, CH3 ले लो, CH3 ले लो। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, कार्बन, तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, इधर इधर से इधर, इसका भी इधर से इधर, sp3 sp2 है, तो डाइपोल मोमेंट किधर होता है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, तो यहाँ भी इस तरह से ऐसे होगा। तो ये μ1 हो गया और ये μ2, तो नेट म्यू कुछ ना कुछ तो होगा ना, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा देन ट्रांस वाला। ट्रांस वाला क्या हो गया, CH3 लोगे और ये H और H है, तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर जाएगा तुम्हें, यहाँ पे H से CH3 की ओर, ये μ2 और μ2 ले लो, और यहाँ पे ये μ1 और μ1 ले लो। हाँ, तो ये नॉन पोलर, ये पोलर, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। इफ दूसरा हो गया, दो अलग ग्रुप हो गया, अब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है, या फिर ऐसे मान लो, एक EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऐसे ले गया, ये डोनेट कर रहा है H और H, तब क्या हो गया, ये तो सिस है, और कैंसिल होगा, नहीं होगा, और ट्रांस में क्या हो जाएगा, EDGW, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लो, तो ये H और H है, तो डायरेक्शन किधर जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करो यहाँ पे, तो इसका म्यू नेट बढ़ गया ना, ये ट्रांस है, SS है, तो म्यू ट्रांस इज ग्रेटर देन म्यू सिस। डिपेंड करता है कि वो ग्रुप कौन सा है, EDG, एग्जाम्पल CH3, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एग्जाम्पल CCl3, CH3 या CCl3 का कॉम्बिनेशन आ गया था, ट्रांस इज मोर पोलर देन सिस, तो देख लेना क्या भी होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट में हो गया बॉइलिंग पॉइंट, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो सरफेस एरिया ले लो फॉर आइसोमेरिक, यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, क्योंकि ये क्या हो गया, पोलर, और ये हो गया नॉन पोलर। तो वैंडर वाल फोर्स में तुमने पढ़ा होगा कि पोलर पोलर में बॉन्ड स्ट्रांग होता है देन नॉन पोलर नॉन पोलर। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ वो भी किसके लिए, आइसोमर्स के लिए, नहीं तो वैंडर वाल फोर्स आएगा फॉर आइसोमर्स, अदरवाइज वैंडर वाल फोर्स पे देखोगे, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका वैंडर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस ग्रेटर देन सिस, क्योंकि ये ट्रांस क्या है, सिमेट्रिकल है, इसका ज्यादा होगा।
स्टेबिलिटी, ट्रांस ग्रेटर देन सिस, सिस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। हाँ, इसमें रिपल्सन नहीं है, सो म्यू ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। इसका एक एक्सेप्शन होगा, जब दोनों क्लोरीन रह जाए, सी डबल बॉन्ड सी, Cl Cl, H और H, इसमें क्या होगा, ये ऐसे डोनेट करोगे, ये इसके ओर जा सकता है क्योंकि वैकेंट है ना, तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस का कारण अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, सिस मोर स्टेबल देन ट्रांस ड्यू टू प्लस माइनस चार्ज ऑन सिस। प्लस माइनस चार्ज से और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी आएगी ना। ओके, डन।